नमस्ते दोस्तों। आज के इस सेशन में हम हेक्साडेसिमल नंबर का कन्वर्जन इक्विवेलेंट नंबर दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे करते हैं इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ये सेशन जो है ये यूज़फुल है जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर की स्टडी कर रहे हैं उनके लिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और उसका कन्वर्जन ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो आज का ये जो सेशन है हिंदी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जैसे कि आप लोग जानते हो कि ये मेरा सेशन जो है वो आप YouTube चैनल पे देख रहे हो और YouTube चैनल पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आप काफ़ी दूसरे सेशंस दूसरे सब्जेक्ट्स पे दूसरे टॉपिक्स पे देख पाए। तो हम शुरू करते हैं कि हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन क्यों ज़रूरी है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है ये फ्रिक्वेंटली यूज़ की जाती है जब भी हम कोई माइक्रो प्रोसेसर का असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखते हैं। तो उस वक्त जो नंबर्स हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम्स में वो डेसिमल नंबर्स नहीं रहते, उसके बजाय हम हेक्साडेसिमल नंबर्स यूज़ करते हैं। मतलब ऐसा है कि नॉर्मली हमें तो बाइनरी यूज़ करना चाहिए, लेकिन बाइनरी नंबर लिखना हर बार डिफ़िकल्ट हो जाता है और इसीलिए हम हेक्साडेसिमल नंबर्स का प्रयोग करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो रहता है तो उसका एक इंस्ट्रक्शन सेट रहता है। तो वो जो इंस्ट्रक्शन सेट है माइक्रो प्रोसेसर का, उसके जो इंस्ट्रक्शंस रहते हैं उसका भी ऑपरेशनल कोड जो रहता है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के द्वारा दिया जाता है। जैसे 8085 माइक्रो प्रोसेसर हो गया तो उसका जो इंस्ट्रक्शन सेट है उसके हर इंस्ट्रक्शन का जो ऑपरेशनल कोड है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का यूज करके दिया जाता है। जैसे एक स्मॉल प्रोग्राम है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम जिसमें हमने काफी सारे नंबर्स यूज किए हैं। तो ये जो नंबर्स है इसके सामने हम एच लिखते हैं तो एच इट इंडिकेट्स इट इज हेक्साडेसिमल नंबर। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर की स्टडी में काफी जगह हमको ये नंबर सिस्टम के साथ डील करना पड़ा। और जब भी हम कन्वर्जन करते हैं तो एक्चुअली हम बेस में चेंज करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हर नंबर सिस्टम का बेस अलग है। हेक्साडेसिमल का 16 है, डेसिमल का 10 है, बाइनरी का 2 है, ऑक्टल का 8 है। तो जब भी हम एक नंबर को किसी दूसरे नंबर सिस्टम के इक्विवेलेंट नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं बेस को। तो हेक्साडेसिमल का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी इजी है। तो हेक्साडेसिमल का काफ़ी इजीली बाइनरी रिप्रेजेंटेशन किया जाता है और बाइनरी का भी हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन काफ़ी इजी होता है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो यूज़ करने का एडवांटेज है वो ये है कि इट रिक्वायर्स लेस मेमोरी, क्योंकि इसका बेस 16 है। तो 2 डिजिट में आप काफ़ी सारे नंबर्स एक्सप्रेस कर पाते हो। तो जैसे डेसिमल में आप 2 डिजिट में 100 नंबर से एक्सप्रेस कर पाओगे, लेकिन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आप अगर यूज़ करते हो तो आप 256 नंबर्स आप एक्सप्रेस कर पाओगे। तो मेमोरी रिक्वायरमेंट जो है हेक्साडेसिमल नंबर्स की वो काफ़ी कम है कंपेयर टू अदर नंबर सिस्टम्स। वो इसका एक एडवांटेज है। कंप्यूटर मेमोरी का जो एड्रेस रहता है तो एड्रेस भी नॉर्मली हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग में, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखते वक्त तो हर जगह हम ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का यूज कर सकते हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग में भी आप हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का यूज कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको परमिट करेगी यूज ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर्स।
हेक्साडेसिमल नंबर्स यूजफुल है जब भी आप वेब कलर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे किसी नंबर से। तो जैसे RGB कलर आपको डिस्क्राइब करना है तो 16 million different colors can be represented by 2 digits that will have 256 levels of color. तो ये एडवांटेज है हेक्साडेसिमल नंबर का जो अदर नंबर्स सिस्टम्स में नहीं है। और किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर का कन्वर्जन हम डेसिमल में कर सकते हैं, बाइनरी में कर सकते हैं, या इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर में कर सकते हैं। तो ये सेशन में हम देखेंगे कि ये कन्वर्जन कैसे किया जाता है। तो जैसे डेसिमल नंबर में अगर कन्वर्ट करने का रहा तो आप क्या करो, हेक्साडेसिमल नंबर लिखो। हेक्साडेसिमल नंबर में जो डिजिट्स है उनका पावर्स लिखो। वो पावर 16 के पावर्स में आएगा, उसका वेट जो है वो 16 के पावर्स में आएगा। फिर वो जो डिजिट है और उसका जो वेट है उसका प्रोडक्ट लो और उनकी समेशन करो, तो आपको डेसिमल इक्विवेलेंट नंबर मिल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे डिस्कस करते हैं कि समझो हमको दिया वाला नंबर है 54.32, ये हेक्साडेसिमल नंबर है इसलिए यहाँ पे 16 लिखा हुआ है और हमको ये कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो हम कैसे करें? तो जैसे ये स्लाइड में बताया कि ये पॉइंट है, पॉइंट से आप लेफ्ट साइड जाओगे तो वेट इंक्रीज होते जाएगा 16⁻0, 16⁻1। पॉइंट से राइट साइड जाओगे तो वेट कम होते जाएगा 16⁻1, 16⁻2। और ये जो डिजिट्स है और उसका जो वैल्यू है या वेट है उनका प्रोडक्ट लो और सबकी समेशन करो, तो आपको ये नंबर मिल जाएगा 84.8203125। तो ये हो गया डेसिमल नंबर 54.D2 का। बाइनरी कन्वर्जन बहुत इजी है। जब भी आपको कोई हेक्साडेसिमल नंबर दिया जाएगा तो आपको क्या करना है, सिर्फ हर बाइनरी जो 4 बिट नंबर है जो करस्पॉन्डिंग टू हेक्साडेसिमल डिजिट है, इक्विवेलेंट है, तो वो आपको लिखना है। सो यू हैव टू राइट 4 बिट बाइनरी नंबर फॉर ईच हेक्स डिजिट। समझो हमको नंबर दिए वाला है 1AC, दिस इज हेक्साडेसिमल नंबर, और हमको इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी। तो हम कैसे करें? सिंपल है, आप पहले नंबर लिख लो, फिर C का इक्विवेलेंट 4 बिट बाइनरी नंबर लिख लो 1100। ये टेबल यहाँ पे दिए वाला है, आप ये टेबल यूज कर सकते हो। प्रैक्टिस से ये टेबल याद रह जाता है, जब भी आप रिपीटेडली कोई चीज करोगे तो आपको याद हो जाती है। ए के लिए 1010 और 1 के लिए 0001। तो इस तरह से हम 1AC हेक्साडेसिमल का बाइनरी में कन्वर्जन कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस जो है ये सिंपल प्रोसेस है और इसमें कहीं भी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह अरिथमेटिक प्रोसेसेस कुछ भी नहीं है। हेक्साडेसिमल नंबर का बाइनरी कन्वर्जन बहुत इजीली हम परफॉर्म कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल का ऑक्टल में अगर आपको कन्वर्जन करना है तो पहले आपको उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप पहले हेक्साडेसिमल नंबर लो, उसको 4 बिट बाइनरी नंबर लिखो ईच हेक्स डिजिट के लिए। फिर पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड जाओ, 3 3 बाइनरी बिट्स के ग्रुप बनाओ। पॉइंट से राइट हैंड साइड जाओ, 3 3 बाइनरी बिट्स के ग्रुप बनाओ और हर ग्रुप को आप रिप्रेजेंट करो ऑक्टल डिजिट से। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो आपको ऑक्टल नंबर मिल जाएगा। जैसे हम देखते हैं, एक नंबर दिए वाला है 1F0C हेक्साडेसिमल और हमको वो कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो C के लिए हमने लिखा 1100, 0 के लिए लिखा 0000, F के लिए लिखा 1111 और 1 के लिए लिखा 0001। अब पॉइंट यहाँ पे है इसलिए हम लेफ्ट साइड जाएंगे, 3 3 बाइनरी बिट के ग्रुप बनाएंगे और फिर हर ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे एक ऑक्टल डिजिट से। तो 001 के लिए 1, 111 के लिए 7, 100 के लिए 4, 001 के लिए 1 और 100 के लिए 4। तो आपका ऑक्टल इक्विवेलेंट नंबर हो गया 17414। So thank you friends for viewing the session.